रात का समय था। मुंबई की चकाचौंध गलियों में एक फ्लैट की खिड़की से आती हल्की सी रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। बाहर से सब कुछ आम लग रहा था, मगर उस बंद दरवाजे के पीछे चल रहा था एक ऐसा गंदा खेल जिसे समाज खुलेआम देखना नहीं चाहता। यह कहानी है एक सेक्स रैकेट की, जहां पैसों, हवस और मजबूरी के बीच कई जिंदगियां दांव पर लगी थी। सपना, बदला हुआ नाम। बिहार के छोटे से गांव की लड़की अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई आई थी। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से उसकी पढ़ाई करवाई थी। वह मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती थी। एक दिन उसके गांव में एक महिला आई, रीना मैडम। वह खुद को फैशन एजेंसी की मालकिन बताती थी। उसने सपना से कहा, तुम्हारा चेहरा और फिगर बिल्कुल मॉडल जैसा है, मुंबई चलो, मैं तुम्हें बड़े बड़े शो दिलवाऊंगी। सपना का दिल खुशी से धड़क उठा। बिना ज्यादा सोचे उसने हामी भर दी। माँ बाप को भी उसने कहा कि मॉडलिंग से ढेर सारा पैसा कमाऊंगी। लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद असली खेल शुरू हुआ। मुंबई के एक पॉश इलाके में रीना मैडम का फ्लैट था। बाहर से देखने में सब कुछ रॉयल, लेकिन अंदर वह जगह थी एक सेक्स रैकेट का अड्डा। पहले दिन तो सपना को नए कपड़े दिए गए, सैलून ले जाकर मेकओवर कराया गया। रात में उसे बताया गया, आज तुम्हारी मुलाकात एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर से होगी, बस खुश रहना और जो वो कहें करना, इसके बाद तुम्हें फिल्में मिल जाएंगी। सपना थोड़ी झिझकी, लेकिन उसके मन में शोहरत की चाहत ज्यादा थी। उस रात सपना को शराब पिलाई गई और फिर उसे कमरे में धकेल दिया गया। वहां एक 50 साल का आदमी बैठा था, शराब के नशे में चूर। उसने सपना को पकड़ लिया। सपना पहले तो चीखी, नहीं मुझे जाने दो, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वह रात सपना की जिंदगी का सबसे डरावना सच बन गई। अगली सुबह सपना रोते रोते रीना मैडम के पास पहुंची। मैडम, ये सब क्या था? आपने तो कहा था मॉडलिंग होगी, ये सब नहीं। रीना ने हंसते हुए कहा, ये मुंबई है बेबी, यहां बिना शरीर दिखाए काम नहीं मिलता। अब तुम यहीं रहोगी, जितना कमाओगी उसका आधा तुम्हारा और आधा हमारा। सपना टूट चुकी थी, मगर घर वालों की गरीबी, कर्ज और भाई बहनों की पढ़ाई की चिंता ने उसे बांध लिया। वह चाहकर भी पुलिस नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई पहचान नहीं थी, और ऊपर से धमकी, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी न्यूड फोटो इंटरनेट पर डाल देंगे। धीरे धीरे सपना इस गंदे खेल का हिस्सा बनती चली गई। रीना मैडम का नेटवर्क बहुत बड़ा था। मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, फिल्म प्रोड्यूसर और यहां तक कि कुछ पुलिस वाले भी इस धंधे में शामिल थे। हर रात फ्लैट में महफिल सजती, लड़कियों को सजाया जाता, शराब परोसी जाती और फिर उन्हें ग्राहकों के हवाले कर दिया जाता। कुछ ग्राहक रोमांटिक अंदाज से पेश आते, फूल देते, प्यार जताते, लेकिन कुछ केवल हवस के प्यासे दरिंदे होते। सपना का दिल हर बार टूटता, लेकिन उसका शरीर हर बार बिकता। एक रात सपना की मुलाकात हुई अर्जुन से। अर्जुन पुलिस में था, लेकिन अंडरकवर। वह इस रैकेट को पकड़ने के मिशन पर था। रीना मैडम ने सपना को अर्जुन के पास भेजा, लेकिन अर्जुन ने उसे छूने के बजाय बस हल्की मुस्कान दी और बोला, डरो मत, आऊंगा। सपना को पहली बार यकीन हुआ कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन ने अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे सपना से दोस्ती की। वह उसे भरोसा दिलाने लगा, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इस पूरे रैकेट को तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी। सपना के अंदर का डर और उम्मीद दोनों टकरा रहे थे। धीरे धीरे सपना और अर्जुन के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। वो रिश्ता था मोहब्बत और भरोसे का। सपना जब भी अर्जुन के साथ होती, उससे लगता जैसे वह फिर से एक सामान्य लड़की है। एक रात सपना ने कहा, अगर मैं यहां से निकल गई, क्या तुम मुझे अपनाओगे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें अपनाना ही नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें इस नर्क से निकालकर तुम्हें वो जिंदगी देना चाहता हूं जिसकी तुम हकदार हो। उनके बीच हल्की सी नजदीकियां बढ़ने लगी। अर्जुन का स्पर्श सपना को पहली बार सुकून देता था, न कि डर। यह हिस्सा उनके रिश्ते में सॉफ्ट, रोमांटिक और एरोटिक एहसास लाता है, जहां हवस नहीं बल्कि प्यार था। लेकिन रैकेट को पकड़ना इतना आसान नहीं था। रीना मैडम के पीछे बड़े बड़े लोग थे। पुलिस के अंदर भी उसके आदमी बैठे थे। सपना ने अर्जुन को जानकारी देना शुरू किया, कौन कौन ग्राहक आता है, कहां मीटिंग होती है, पैसों का लेन देन किस तरह होता है। अर्जुन ने सारे सबूत जुटाने शुरू किए, लेकिन खतरा बढ़ रहा था। रीना मैडम को शक होने लगा कि सपना कुछ छुपा रही है। एक रात अचानक पुलिस ने उस फ्लैट पर रेड मारी।
रीना मैडम समेत कई लोग पकड़े गए। कई लड़कियां आजाद हो गईं, जिनमें सपना भी थी। सपना अदालत में गवाही देने से डर रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम आज बोलोगी नहीं तो और भी कई लड़कियां इस नरक में जाएंगी। तुम बदल सकती हो। सपना ने रोते हुए अदालत में सारा सच बता दिया। रीना मैडम और उसके गैंग के कई लोग जेल गए। सपना अब आजाद थी। अर्जुन उसके साथ था। उसने सपना को पढ़ाई और नया करियर बनाने में मदद की। धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता गहरा होता गया। सपना ने पहली बार बिना डर, बिना मजबूरी के किसी मर्द को अपनाया, और वो था अर्जुन। उनके बीच का प्यार एक नए भविष्य की नींव बन गया। यह कहानी सिर्फ सपना की नहीं, बल्कि उन हजारों लड़कियों की है जो मजबूरी, धोखे और लालच की वजह से इस गंदे धंधे में फंस जाती हैं। पुलिस, समाज और हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे रैकेट को खत्म करें और उन लड़कियों को नई जिंदगी दें।